कुछ औरतें और मर्द ऐसे हैं जो अपने दिल की बात हर किसी को नहीं बता सकते। उन पे क्या बीत रही होती है ये सिर्फ वही जानते हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। माहिर नफ्सियात की दुकान सिर्फ और सिर्फ तजुर्बात और एंटी एंजाइटी मेडिकेशन एंड लाइफस्टाइल टेक्निक्स, यानी ऐसी अद्वियात जो दिमाग में आने वाले हर ख्यालात को वक्ती तौर पे ख़त्म करती हैं और दिमाग को पुरसुकून करके नींद की वादियों में ले जाती हैं, जबकि इलाज करवाने वाला ये समझता है कि पता नहीं माहिर नफ्सियात ने क्या जादू कर दिया है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी जिंदगी में एक शख्स आ जाता है जो कि आपको बदल देता है और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने पास्ट को मुकम्मल तो नहीं भूलते, लेकिन सब्र आ जाता है। माहिर नफ्सियात सिर्फ आपकी बातें सुनने के और समझाने के पैसे वसूल करता रहता है, जबकि अगर आप चाहें तो अपने इस मर्ज का इलाज जो है ही नहीं, इसका इलाज खुद कर सकते हैं। कुछ फीमेल्स और मेल ऐसे हैं जो अपने दिल की बात हर किसी को नहीं बता सकते, उन पे क्या बीत रही होती है। आज कुछ ऐसी टिप्स आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ जो सैकड़ों लोगों के केसेस सुनने के बाद निचोड़ निकाला गया है। सोशल वर्किंग से ये सीखा गया है। नंबर 1, अगर आप डिप्रेस हैं और कोई आपको छोड़ गया है तो कभी तन्हा रूम में लाइट ऑफ करके ना बैठें। ये जो अंधेरा होता है ये इंसान को बता रहा होता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं है, वो अकेला है और सब मतलबी हैं। नंबर 2, अगर आप उदास बैठे हैं तो छोटे बच्चों के पास जाकर बैठ जाएं, उनकी शरारतें देखें तो यकीनन आपको अपना बचपन याद आएगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल जाएगी। नंबर 3, जिन लोगों के पास YouTube तक रसाई है और उनको लगता है कि उनकी जिंदगी वाकई बेमानी है और सब कुछ खत्म हो चुका है, तो YouTube पे जाकर रियल हीरोज इन द लाइफ लिख कर सर्च कर लें। आपको मोटिवेशन मिलेगी कि जिंदगी में किसी के जाने से कुछ खत्म नहीं होता। आदमी बड़ा अपने लिए होता है, लेकिन इंसान बड़ा इंसानियत की खिदमत से होता है। नंबर 4, अगर आप मुसलमान हैं या किसी भी मजहब से हैं तो आप नमाज या कोई भी इबादत कर सकते हैं और अपने रब के सामने रो सकते हैं, क्योंकि हर चीज उस रब की तरफ से होती है। बस ये शैतान है जो हमें बदगुमान कर देता है। नंबर 5, अगर कोई आपसे शादी का वादा करके या आपको तलाक दे गया है या आपकी अलहदगी हो गई है तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि असल जिंदगी की शुरुआत तब ही होती है। पहले आप जिंदगी के मैदान में बैसाखियों के सहारे चल रहे थे, जबकि अब आपको आजादी मिली है तो क्यों ना आप उनका सहारा बन जाएं जिनको सहारे की जरूरत है। किस्मत को कोसना, किसी पे बेवफाई का इल्जाम लगाना, इसका क्या फायदा, या आप रोते रहें। बात तो तब है कि आप ताकतवर बन जाएं। नंबर 6, मर्द की निस्बत औरत कमजोर है ये सब कहते हैं, लेकिन वो माजूर औरत जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सिर्फ इस वजह से सर कर गई कि उसने दुनिया को बताना था कि औरत कमजोर नहीं है। आप इस चोटी को सर न करें, लेकिन जिंदगी के मैदान में तो खुद को कमजोर साबित न करें, क्योंकि जिंदगी के मैदान में इंसान जिंदगी से नहीं बल्कि खुद से हारता है। नंबर 7, अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार हैं या आपके पास किराए का घर है तो एक दफा किसी भी शहर के फ्लाईओवर के नीचे पड़े हुए उन बच्चों, औरतों और मर्द हजरात को देख लें जिनके पास एक वक्त की रोटी नहीं है और ना ही छत है। इसी तरह आपको लगता है कि आपकी शक्लो सूरत अच्छी नहीं है तो किसी अस्पताल के फायर एंड बर्न हॉल का विजिट करें, आपको शायद अल्लाह पाक की तकसीम पे सब्र आ जाए। नंबर 8, अगर आपने किसी से सच्ची मोहब्बत की और वो आपको छोड़ गया है या छोड़ गई है तो अगर आप मर्द हैं तो कोई जिम ज्वाइन कर लें, अपना तमाम गुस्सा वर्कआउट पे निकालें, न कि किसी की तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर डालकर।
अगर आप गुस्से में ऐसा कर बैठते हैं तो यकीन कीजिए एक दिन आपको पछतावा होगा, फिर आप माफिया मांगते फिरेंगे, लेकिन वक्त बीत चुका होगा। नंबर 9, इसी तरह अगर कोई मर्द आपको छोड़ गया हो तो आप जरूर रोएं, बहुत रोएं, लेकिन इसके बाद अपनी मंगनी करें या निकाह कर लें। यकीन कीजिए कि आपका आने वाला जीवन साथी आपके दर्द का मदावा लाजमी करेगा और वक्त के साथ साथ आपको सब्र आ जाएगा और आपके चेहरे पे हंसी का बायस आपके बच्चे होंगे। नंबर 10, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मंगनियां टूट जाती हैं, तलाकें हो जाती हैं, उसके बाद इंसान जीते जी मर जाता है, तो उसे अपनी जिंदगी में एक और चांस देना चाहिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद उजाला इस बात का सबूत है कि हर गम के बाद खुशी लाजमी मिलती है। अल्लाह पाक हमारे तमाम मसाइल को ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन।